हेलो गाइज, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। गाइज मैं हूँ आपका दोस्त कालीचरण साव। गाइज मैं बहुत दिनों से सोच रहा था अभी जो नए स्कीम चल रहे हैं सोलर सब्सिडी के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट के, उसके लिए मैं एक वीडियो बनाने का मैं प्रयास किया, बट मैं किसी कारण से नहीं बना पाया था। और बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स और कलीग्स के लोगों को मेरे पास पर्सनली कई लोगों का फ़ोन भी आया कि सर अभी तक जो सोलर सब्सिडी का जो नया स्कीम चल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का, उसके बारे में अभी तक आपने कोई अपडेट नहीं दिया। तो उसी से संबंधित मैं आज आप लोगों के साथ कुछ जानकारी साझा करने की कोशिश करता हूँ। गाइज अभी जो सब्सिडी चल रहे हैं सोलर फील्ड में, वो बिहार और यूपी में सबसे ज़्यादा चल रहा है। बाकी सारे स्टेट्स में भी चल रहे होंगे, बट मेरा जो रिसर्च है, मेरा जो मानना है, वो अभी बिहार और यूपी में बहुत टॉप लेवल पे अगर मैं बात करूँ तो यूपी का बात करूँ, दूसरे लेवल पे अगर मैं बात करूँ तो बिहार पे बात करूँ, जो अभी एक अच्छा स्कीम के तौर पे इसको देखा जा रहा है। अभी कुछ महीनों पहले इन अराउंड जनवरी फरवरी के आसपास सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अपना एक पोर्टल लॉन्च किया है। उस पोर्टल के माध्यम से अब पहले क्या हो रहा था कि हर एक स्टेट गवर्नमेंट का अपना एक सब्सिडी स्कीम था। कोई 50% दे रहा था, कोई 60% दे रहा था, कोई 70% का डिस्काउंट दे रहा था सोलर लगवाने पे। और उसमें बहुत सारी डिफ़िकल्टियाँ आ रही थी। उसमें जो वेंडर रजिस्टर्ड थे वो प्रॉपर वे में काम नहीं करते थे, प्रॉपर वे में परफॉर्म नहीं करके दे पाते थे, जिसके कारण क्या होता था कि कस्टमर को बहुत सारी परेशानियाँ झेलना पड़ता था। मैं पर्सनली ऐसे कई सारे जो सब्सिडी में पिछले बार जो लगाए गए थे 2019-20 में, उन सारे लोगों को जो भी प्रॉब्लम आते हैं गया जिला से संबंधित, तो मेरे को लोग बुलाते हैं, मैं कोशिश करता हूं उन लोगों का समस्या समाधान करने का। तो वो एक प्रॉब्लम कहीं ना कहीं टॉप लेवल पे भी दिखाई दे रहा था, अदर वो SCPDCL के लोग हो या सेंट्रल के लोग हो। तो उसी को ये सारे समस्या का समाधान करने हेतु भारत सरकार ने क्या किया कि पूरे देश के लिए एक ऐसा पोर्टल हो, एक ऐसा साधन हो लोगों के बीच में कि लोग अपने स्टेट में रह करके बहुत इजीली सब्सिडी को प्राप्त कर सके। तो वो सब्सिडी स्कीम है क्या, मैं आपको थोड़ा सा उसमें प्रकाश डालूंगा कि उस सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सब्सिडी स्कीम है वो बिल्कुल स्टेट गवर्नमेंट के सब्सिडी स्कीम से अलग है। उसको स्टेट गवर्नमेंट का सब्सिडी स्कीम से कोई लेना देना नहीं है। अगर स्टेट गवर्नमेंट अपना कोई सब्सिडी चला रही है तो सेंट्रल का उसमें कंट्रीब्यूशन होगा, नो डाउट। लेकिन सेंट्रल का अपना एक पोर्टल बना हुआ है solarrooftop.gov.in करके। आप जब गूगल में जाएंगे www.solarrooftop.gov.in डालेंगे तो आपको एक सोलर रूफटॉप का सेंट्रल गवर्नमेंट का एक पोर्टल खुल जाएगा। मैं ये सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा ताकि सारा डिटेल्स आप वहाँ से भी ले सके। और मेरा जो दिए हुए नंबर पे आपको कांटेक्ट करने पे और भी आपको जानकारी मिल जाएंगी जो आप नहीं समझ पाएंगे। पहले तो आपका काम ये है कि आप एक बार सोलर लॉगिन करें, कंज्यूमर लॉगिन, और वो प्रोसेस को समझें। नहीं समझ में आता तो फिर आप मेरे से कांटेक्ट कीजिएगा, इधर वो मेल या तो फ़ोन। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये सब्सिडी स्कीम है क्या, लोगों को सब्सिडी कैसे मिलेगा। मैं एज ए कंज्यूमर, मैं भी गया का एक उपभोक्ता हूँ। अगर मुझे सब्सिडी लेना हो सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से तो मुझे ऐसा क्या करना पड़ेगा, किस किस सेक्टर्स के कौन कौन से कनेक्शन में सब्सिडी मिलेंगे, किस पे नहीं मिलेंगे, मैं उस पर एक प्रकाश डालता हूँ। तो गाइस सब्सिडी का जो स्कीम है वो भारत सरकार ने निर्धारित किया है 1 किलोवाट से 3 किलोवाट तक 40% का और 3 किलोवाट से 10 किलोवाट तक 20% का। अब अगर आप 3 किलोवाट तक लेते हैं 1, 2, 3 में, ये 3 में से अगर किसी स्लैब में आप आते हैं तो आपको 40% का सब्सिडी मिलेगा, और 3 to 10 में जाते हैं तो आपको 20% का सब्सिडी मिलेगा। अब इसमें आपका सवाल आएगा कि मैं तो 5 किलोवाट का अप्लाई करूंगा तो मुझे कौन सा सब्सिडी मिलेगा, 20% मिलेगा या 40% मिलेगा। तो गाइज आपका जो सब्सिडी का जो स्लैब कैलकुलेट होगा वो पहला 3 किलोवाट का 40% के रेट से होगा, और रिमेनिंग 2 किलोवाट, 4 और 5 किलोवाट जो लास्ट का 2 किलोवाट होगा उसका जो अमाउंट है उसमें से 20% का आपको सब्सिडी मिलेगा। तो ये आपको, मुझे लगता है कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा डाउटफुल नहीं होनी चाहिए सब्सिडी को लेकर के। पहला 3 किलोवाट तक 40% और 3 किलोवाट से 10 किलोवाट तक 20%। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि सब्सिडी किस किस कैटेगरी, किस किस श्रेणी को मिलेंगे। बहुत सारे कंज्यूमर्स का कॉल आता है मेरे पास कि सर मेरे यहाँ मिल चलते हैं, मेरा होटल है, मेरा रेस्टोरेंट है, हमें सब्सिडी करवा दीजिए।
तो गाइस ऐसा नहीं होता है, हर आदमी को सब्सिडी नहीं मिलता है। गवर्नमेंट सब्सिडी क्यों देती है, पहले तो ये समझना होगा। सब्सिडी इसलिए वो प्रमोट करने के लिए देती है ताकि वैसे लोग जो वंचित रह जाते हैं कुछ पैसे के चक्कर में, उसके अंदर जिज्ञासा तो होती है कि मैं खुद का सोलर प्लांट लगा करके अपना बिजली जनरेट करूं और खुद यूज करूं, और अगर बचते हैं तो मैं उसको गवर्नमेंट में भी सप्लाई करूं। तो बहुत ऐसे लोग हैं, इन अराउंड 40 to 50% ऐसे लोग मिलेंगे जो कुछ पैसे के चक्कर में प्लांट नहीं लगाना चाहते हैं या नहीं लगा पाते हैं। तो वैसे लोगों को पुशअप करने के लिए भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, उसको प्रमोट करती है कुछ सब्सिडी दे करके कि आप कुछ पैसा लगाइए, कुछ पैसा मैं आपको हेल्प करूंगा, और आपने अपने घर पे सोलर रूफटॉप आप लगवाइए और सोलर से आप अपना एनर्जी यूज कीजिए, ताकि हमारा जो बर्डन है, हमारा गवर्नमेंट का क्या होता है, उसके पास एक कहीं ना कहीं एक लिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी है। और आज के डेट में क्या है, एनर्जी एक ऐसा साधन बन गया है कि लोग खाना पीना से उसको जोड़ दिया है। जैसे दिनचर्या में हर आदमी को लोग सांस लेना हो, खाना हो, पीना हो, वो एक डेली रूटीन है। उसी तरीके का लाइट है, लाइट हम सबके बीच में नहीं रहेगा तो अंधेरा छा जाता है, वही वाला हाल है, लीड मी फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट वाला। तो उसी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, उनका एक लिमिटेड, हर चीज लिमिटेड है। और अभी वो क्या है, एनर्जी सेक्टर्स में चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सोलर फील्ड में आए, चाहे वो गवर्नमेंट का खुद का ऑर्गेनाइजेशन का उनका खुद का ऑफिस हो या पर्सनल प्राइवेट ऑफिस हो, वो सबको धीरे धीरे सोलराइज करने का प्रयास कर रहे हैं गवर्नमेंट, इसलिए आपको सब्सिडी देती है। अब बात करते हैं कि सब्सिडी किस किस श्रेणी को मिलेगा। तो गाइस सब्सिडी जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए है। आपको कॉमर्शियल कनेक्शन अगर आपके यहाँ है, एनडीएस कनेक्शन जिसको बोलते हैं, या कॉमर्शियल कनेक्शन का मतलब हो गया कि आप किसी प्रकार का बिजनेस करते हैं, वहाँ पे आपने बिजली विभाग से कनेक्शन लिया हुआ है, तो आपको वहाँ पे सब्सिडी नहीं मिलेगा। मैं आपको फिर से दोहराता हूँ, बहुत सारे ये क्वेरी आते हैं मेरे पास कि सर हमारे यहाँ सब्सिडी कैसे मिलेंगे, हम आटा का चक्की चलाते हैं, हमारा तेल का मिल है, हमारा राशन दुकान है, हमारा मेडिकल है। इस तरीके का जितने भी बिजनेस सेक्टर्स वाले लोग हैं हमें कॉल करते हैं। तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि जो सब्सिडी स्कीम गवर्नमेंट देती है वो सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक मतलब हो गया घरेलू उपभोक्ता, ना कि आप बिजनेसमैन वाले उपभोक्ता को सब्सिडी मिलेगा। तो यहाँ से आपको ये क्लियरिटी हो जानी चाहिए कि अगर आप इस भरोसे हैं कि भारत सरकार हो या राज्य सरकार आपके लिए सब्सिडी का कोई स्कीम ला रही है, चाहे आई हुई है जिसमें आपको सब्सिडी मिलेगा, तो आप बिल्कुल इस गलतफहमी में ना रहें, आपको सब्सिडी वहां से नहीं मिलेगा। अगर आपको सोलर एनर्जी फील्ड में जाना है तो आपको प्राइवेट, हम जैसे लोग और भी बहुत सारे वेंडर्स हैं इस फील्ड में काम करने वाले, उनसे आपको कॉन्टेक्ट करके आपको एक्चुअल लोड के अकॉर्डिंग आपको प्लांट लगवाने पड़ेंगे। तो गाइस मैं वही बता रहा था आपको कि सोलर सब्सिडी किसको मिलेगा और कितना मिलेगा। अब सोलर सब्सिडी अभी मैं आपको बता रहा था कि कॉमर्शियल को नहीं मिलेगा, सिर्फ डोमेस्टिक को मिलेगा जो घरेलू उपभोक्ता है। अब सब्सिडी अप्लाई करने के लिए जो प्रोसेस है वो क्या है, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। आपको जाना है solarrooftop.gov.in, इसका मैं लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आपको उस पोर्टल पे जाना है जो भारत सरकार का पोर्टल है। उसमें आपको करना क्या है, उस पोर्टल में जैसे ही आप जाएंगे तो आपको एक रजिस्टर हियर करके ऑप्शन आएगा, एक लॉगिन आएगा, एक रजिस्टर होगा। आपको लॉगिन पे पहले नहीं जाना है, पहले अपने आप को उस पोर्टल पे रजिस्टर करना है। तो रजिस्टर करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो जैसे ही आप रजिस्टर पे जाएंगे आपको सेलेक्ट स्टेट का ऑप्शन आएगा कि कौन से स्टेट से हैं, आप उसको पहले सेलेक्ट कीजिए। तो आप उसमें बिहार सेलेक्ट करें अगर आप बिहार का हैं, जिस स्टेट से आप है उस स्टेट का आप अपना नाम सेलेक्ट कीजिए। अगर उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश, आपका अगर जम्मू कश्मीर से है तो उसमें JNK करके होगा, आप उसको सेलेक्ट कीजिए। अगर आप झारखंड से है तो झारखंड सेलेक्ट कीजिए। तो स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको आएगा सेलेक्ट और इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। इसका मतलब हुआ कि आपके यहाँ जो बिजली आ रहा है वो किस कंपनी के द्वारा आ रहा है। अगर गवर्नमेंट कंपनी है, जैसे अगर बिहार में बात करूं, अगर मैं गया की बात करूं, तो यहाँ पे जो बिजली आती है वो साउथ बिहार की कंपनी की तरफ से आती है, जिसको आप SBPDCL बोलते हैं, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के द्वारा
इस एरिया पे इलेक्ट्रिसिटी आती है तो आपको SBPDCL वाले या सोथ बिहार पे क्लिक करने हैं। उसके बाद आपका आएगा इंटर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर नंबर। आपका जो बिल आता है, बिजली का बिल आता है, उस बिल पे एक उपभोक्ता संख्या रहता है, उस उपभोक्ता संख्या को आपको उसमें इंटर करना होगा, जिसको कंज्यूमर नंबर भी बोलते हैं। उसके बाद आपको डालना है नीचे, उसके नीचे ऑप्शन आएगा इंटर योर मोबाइल नंबर। तो आपका जो करंट मोबाइल नंबर है, जरूरी नहीं है जो आपने जो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे जो मोबाइल नंबर दे रखा है वही मोबाइल नंबर देना है। आपके हाथ में जो मोबाइल नंबर हो जिसपे OTP का एक्सेस इजीली हो पाएगा, आप वो मोबाइल नंबर दीजिए। उस मोबाइल नंबर पे आप OTP आएगा, उसके नीचे आएगा ईमेल एड्रेस देने के लिए। ईमेल एड्रेस देना मैंडेटरी नहीं है, अगर आपका स्वेच्छा है तो आप अपना ईमेल एड्रेस भी उस पर दे दीजिए, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा तो फ़ोन में और मेल में दोनों में मिल जाएगा। गवर्नमेंट के द्वारा कोई नोटिफिकेशन आना रहेगा तो आप ईमेल आईडी देने के बाद आपको जो है उसमें रजिस्टर हो जाएगा। उसमें रजिस्टर करने के बाद एक संदेश ऐप डाउनलोड करने के लिए बोलेगा, तो वो ऐप डाउनलोड करना ना भूलें, क्योंकि सारा जो OTP का सिस्टम है उस ऐप के थ्रू आपके पास आएगा। आप जब भी लॉगिन करेंगे या कोई भी इंफॉर्मेशन देखना चाहेंगे तो वो आपको ऐप उसमें बहुत मायने रखता है। ऐप में ही आपका OTP आएगा और वापस आप लॉगिन करने के लिए आपको OTP का जरूरत पड़ेगा। तो ये तो हो गया स्टेप 1। ऐसे स्टेप 6 तक आपको जाने होंगे। अब स्टेप 1 कंप्लीट होने के बाद स्टेप 2 में क्या करना होगा। अब ये रजिस्ट्रेशन आपने रजिस्टर कर लिया, अब आप जाइए लॉगिन पे। उसी के लेफ्ट साइड में एक रजिस्टर है, रजिस्टर नाउ, एक लॉगिन। आपने रजिस्ट्रेशन अपना कर लिया, अब आप लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा। तो लॉगिन आप जब करेंगे तो उसमें आपको मांगेगा कंज्यूमर नंबर एंड मोबाइल नंबर। जैसे ही आपने जो रजिस्टर के टाइम पे कंज्यूमर नंबर दिया है वही कंज्यूमर नंबर आप उसमें दें और मोबाइल नंबर डालेंगे तो मोबाइल नंबर पे OTP आएगा। उसके बाद आपका लॉगिन हो जाएगा। अब उसमें क्या करना होगा, अप्लाई फॉर रूफटॉप सोलर एज पर योर फ्रेम। अब उसमें एक ऑप्शन आएगा कि आपने लॉगिन क्यों किया है, तो उसमें ऑप्शन आएगा, तो उसमें आपको अप्लाई कर देना है रूफटॉप सोलर योजना के लिए। आप रूफटॉप सोलर के लिए आप जैसे ही आप उसमें एप्लीकेबल अप्लाई करेंगे तो अब वो स्टेप 3 की ओर बढ़ जाएगा। अब स्टेप 3 है क्या, अब आपने क्या किया, अपने आप को रजिस्ट्रेशन कर लिया, अब आपने लॉगिन कर लिया। अब स्टेप 3 आता है, आपको दिखाएगा कि उसमें नंबर ऑफ वेंडर्स दिखाएंगे कि कौन कौन से वेंडर्स उस पर काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट के थ्रू वो जो वेंडर्स हैं या कंपनी है जिनके थ्रू आपके यहाँ प्लांट लगेगा उसका नाम दिखने लगेगा। उस नाम में से एक मेरा भी नाम दिखेगा, जिसका नाम होगा, आपको दिखेगा ऑफ ग्रिड पावर सोल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। मेरा नाम उसमें दिखेगा कालीचरण साव, मेरा मोबाइल नंबर भी दिखेगा, मेरा कंपनी का ईमेल आईडी भी दिखेगा। आप अगर मेरे से लगवाना चाहते हैं तो आप उसमें सेलेक्ट करके या मेरे को डायरेक्टली कॉल करके आप अपना डिटेल जब मुझे देंगे कि मैंने स्टेप 2 करने के बाद आपको एक मेल आईडी पे एक PDF आएगा कि आपने स्टेप 2 कंप्लीट कर लिया है। उसको टेक्निकल फिजिबिलिटी अप्रूवल के लिए बोलते हैं। उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि वो होता क्या है। तो स्टेप 3 पे आपको वेंडर्स दिखाई देने लगेंगे। वेंडर दिखाई देने से पहले आपका एक टेक्निकल फिजिबिलिटी अप्रूवल होगा। वो अप्रूवल आपका जो कंसर्न डिस्कॉम है, जैसे अगर मैं गया में अगर किसी कस्टमर ने अप्लाई किया है तो वहाँ पे जो कस्टमर का अप्रूवल होगा वो साउथ बिहार के द्वारा होगा। साउथ बिहार के कंसर्न JE हो या SDO हो या इनके पटना हेड ऑफिस से आपके यहाँ कॉल आएगा। अगर पॉसिबल है तो उन लोग साइट विजिट भी करेंगे। साइट विजिट करके आपको ये देखेंगे कि आपके यहाँ सोलर लगाने के लिए आप एप्लीकेबल हैं या नहीं है। वो लोग बेसिकली ये देखते हैं कि आपके यहाँ जगह है कि नहीं। अगर आपने 3 किलोवाट का सोलर प्लांट इंस्टॉल किया है तो आपको करीब 150 स्क्वायर फीट का जगह चाहिए होगा। तो वो 150 स्क्वायर फीट का एरिया आपके पास है या नहीं है, आपके यहाँ कन्वे का क्या सिस्टम है, आपके घर तक गाड़ी जा पाएगी नहीं जा पाएगी अगर सोलर लगाने वाला लोग आते हैं तो ये सारी चीज़ें, उसको एक फॉर्म मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें वो टिक आउट करके वो ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं या ऑनलाइन अपडेट कर देते हैं। तो उसमें आपका टेक्निकल फिजिबिलिटी अप्रूव हो जाता है। फिर आप उस राइट तीसरे नंबर पर आप जाएंगे। तीसरा स्टेप्स है कि आप किसी वेंडर को चूज करें। अब जैसे किसी वेंडर को आपने चूज किया कि सपोज आपने मुझे बुलाया कि सर मैं आपके साथ डील करना चाहता हूं, मैं आपके साथ सोलर लगवाना चाहता हूं, तो आपको मुझे कॉल करना होगा। आप जिस लोकेशन पे मुझे बुलाएंगे मैं वहां पे साइट विजिट करूंगा। तो हमारा जो रोल है स्टेप 3 का जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है,
उसमें क्या करना होगा, क्लाइंट और वेंडर, क्लाइंट का मतलब हो गया कंज्यूमर, कंज्यूमर आप खुद हैं, और वेंडर, वेंडर का मतलब जो उसमें रजिस्टर्ड कंपनी है, उसमें से अगर मैं भी हूं तो आपने, आपके और मेरे बीच में एक एग्रीमेंट होगा, जस्ट लाइक एमओयू की तरह। वो एग्रीमेंट आपको सोलर रूफटॉप का जो वेबसाइट है उसमें दिया हुआ है कि एग्रीमेंट का क्या क्या प्रोसेस है, एग्रीमेंट्स के क्या क्या पॉइंट्स है, वो सारे एग्रीमेंट्स हम लोगों के बीच में साइन होगा। उस एग्रीमेंट में 2-3 चीज़ें ही हम लोगों को डालना है, बाकी गवर्नमेंट ने अपना रूल रेगुलेशन डाल रखा है। उसमें क्या देना है, आपका नाम, आपका कंज्यूमर नंबर, आपका पूरा डिटेल उसमें आएगा, खाली स्थान दिया हुआ है, उसमें मेरा कंपनी का नाम, मेरा पूरा डिटेल आएगा, कितने किलोवाट का प्लांट लगाना है वो उस फॉर्म में देना है, कौन से मॉड्यूल लगाने हैं, मॉड्यूल का क्या सीरियल नंबर है वो आपको मेंशन करना है, इन्वर्टर का क्या सीरियल नंबर है, इन्वर्टर कौन सी कंपनी का है वो उसमें मेंशन करना है। और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है अमाउंट। अगर आप मेरे से डील कर रहे हैं, सपोज 2 किलोवाट या 3 किलोवाट का कोई डील हुआ, कोई XYZ मैंने फिगर आपको बताया कि मैं आपको 1.5 लाख में कर दूंगा, 2 लाख में कर दूंगा, 3 लाख में कर दूंगा, 1 लाख में कर दूंगा, तो हमारे और आपके बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगा, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि क्लाइंट और वेंडर, वेंडर दोनों के बीच में एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होगा कि हम इस रेट पे तय करेंगे, आपको हम इतना अमाउंट देंगे, और उसका एक स्लैब बटा हुआ है, 3 कैटेगरी दिया हुआ है, गवर्नमेंट ने ही डिसाइड किया है कि जो क्लाइंट को पैसा देना है वेंडर को वो 3 स्लैब में देना है। पहला एक जस्ट लाइक एडवांस हो गया, दूसरा आपको देना है जब आपके यहाँ माल डिलीवरी होगा, तीसरा उसमें कैटेगरी दिया हुआ है कि जब कुछ अमाउंट ऐसे सपोज आपको 100 रुपये देने हैं, 100 में से 10 रुपये आपने एडवांस दे दिया कि भैया आप मेरे यहाँ प्लांट लगाइए, 80 रुपये में पैसा आपको तब दूंगा जब मेरे यहाँ आप सामान ले आएंगे, तो मैं आपके यहाँ सामान लेके जाऊँगा, आप हमें 80 रुपये दे देंगे, 100 रुपये में से 90 रुपये मुझे मिल गया, 10 रुपये आप कहेंगे आप प्लांट इंस्टॉल कीजिए, मैं आपसे 10 रुपये, आप वो भी 10 रुपये दे दूंगा। तो ये 3 स्टेप्स है पेमेंट लेने का क्लाइंट से वेंडर के बीच में। अब आपका क्या है, स्टेप 1 में आपने पूरा रजिस्टर कर दिया, स्टेप 2 में आपका टेक्निकल फिजिबिलिटी हो गया, स्टेप 3 में आपका प्लांट लग गया, जिस वेंडर को आपने चूज किया वो वेंडर आपके यहाँ प्लांट लगा दिया। स्टेप 4 में आता है कि आप वापस अपना जो डॉक्यूमेंट्स है, जो क्लाइंट के साथ आपका एग्रीमेंट हुआ, आप वो एग्रीमेंट कॉपी पोर्टल के थ्रू अपडेट करेंगे, और वो अपडेट करने के बाद वो ऑटोमेटिकली स्टेप 4 में आ जाता है। आपको वहाँ पे एक सेक्शन बना हुआ है, जैसे आप पोर्टल लॉगिन करेंगे, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, वो भी कितने दिन में पूरा होगा उसका एक टाइम फ्रेम दिया हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको महीनों, 2 महीना, 6 महीना जो सरकारी जो फील आता है ना कि अरे गवर्नमेंट का काम है, 6 महीना लग जाएगा, साल भर लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको एक टाइम दिया हुआ है, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, इस तरीके से हर एक स्टेप का एक टाइमिंग मेंशन है। उसके अंतर्गत जिसका जो जिम्मेवारी है, अगर आपका क्लाइंट का जिम्मेवारी है कि वेंडर से एग्रीमेंट करा लेना है तो आपका वो जिम्मेवारी बनता है कि उस डेट के अंदर करा ले। डिस्कॉम का जिम्मेवारी है कि टेक्निकल फिजिबिलिटी 10 दिन के अंदर कर देना है, तो ये डिस्कॉम के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, ऑटोमेटिकली उन लोगों के पास नोटिफिकेशन चला जाता है, तो आपको उस डेट के अंदर आपको अप्रूवल मिल जाएगा। स्टेप 4 में आपका है कि सोलर का जो प्लांट है वो आपके यहाँ इंस्टॉल हो गया, सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। अब आप क्या करेंगे, आपको क्या करना है, फोटो खींचने हैं, जो प्लांट लगेंगे उसका फोटो, जिस वेंडर के साथ आपने लगाया हो सकता है उसका भी फोटो आप ले लें। एग्रीमेंट का फोटो तो आपने स्टेप 3 में अपलोड कर ही दिया। स्टेप 4 में ये सारा प्लांट्स, इन्वर्टर्स के सारे डिटेल्स आपको, इमेज आपको सर्वर पे अपलोड कर देने हैं। तो स्टेप 4 के बाद क्या होगा कि आपके जो कंसर्न जेई हैं, एसडीओ हैं, उनके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से कि इनके यहाँ प्लांट लग चुका है, अब इसके यहाँ एक नेट मीटरिंग लगवा दीजिए। तो गाइस जो ऑन ग्रिड जो सिस्टम होता है उसमें नेट मीटरिंग का बहुत अहम रोल है। जो सब्सिडी वाला जो सिस्टम है उसको ऑन ग्रिड सिस्टम बोलते हैं। इसमें नेट मीटरिंग का अहम रोल ऐसे है कि नेट मीटरिंग का काम क्या है, नेट मीटरिंग कई लोग बोलते हैं, कई लोग बाई डायरेक्शनल मीटर बोलते हैं, कई लोग ग्रॉस मीटरिंग बोलते हैं। ये तीनों एक ही चीज़ है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये तीनों एक ही चीज़ है। नेट मीटरिंग हो, ग्रॉस मीटरिंग हो, बाई डायरेक्शनल मीटर हो, इसका काम क्या है? इस मीटर का काम है कि आपको कितना एनर्जी विभाग ने दिया, जस्ट लाइक इंपोर्ट आपने कितना किया विभाग से, और बिजली जो जनरेशन हुआ उस जनरेशन को कंज्यूम करने के बाद आपका जो बिजली बच गया
वो आपने एक्सपोर्ट कितना किया बिजली विभाग को, ये काउंटेबिलिटी रखने के लिए नेट मीटरिंग लगाया जाता है। हम लोगों के घर में सबके पास डिजिटल मीटर लगे हुए हैं, लेकिन उस डिजिटल मीटर में ये फंक्शन नहीं है कि वो दोनों को रिकॉर्ड को काउंट करे, हम कितना यूज कर रहे हैं, कितना आपको हम बिजली विभाग से ले रहे हैं, कितना बिजली विभाग को दे रहे हैं, वो उसमें फंक्शन नहीं है। उसके लिए क्या स्टेप 5 में आपको नेट मीटरिंग के लिए अप्लाई करना होगा। आपके यहाँ कंसर्न JSDO आकर के नेट मीटरिंग लगाएंगे। नेट मीटर लग जाने के बाद आपका ये 5 स्टेप क्लियर हो गया। अब बात आती है, आपके यहाँ प्लांट भी लग गया, नेट मीटर भी लग गया, आपका बिलिंग भी शुरू हो गया। अब बात आती है मुद्दे की सब्सिडी, कि सर सब्सिडी कैसे मिलेगा। बात तो अब वही पॉइंट वाली बात है कि सब्सिडी कैसे मिलेगा। तो गाइस ये 5 स्टेप कंप्लीट करने के बाद 6वें स्टेप में आपको सब्सिडी के लिए अप्लाई करना है। उसी पोर्टल में वापस लॉगिन करना है, मोबाइल नंबर, कंज्यूमर नंबर दे करके। आप जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपका वहां दिखेगा स्टेप 5 आपने कंप्लीट कर दिया, लास्ट स्टेप बचा है वो स्टेप 6, जिसपे आपको सब्सिडी के लिए अप्लाई करना हो। तो उस पर आपको क्या क्या डिटेल्स देने हैं। सब्सिडी लेने के लिए आपको पहली बात तो DBT के माध्यम से आपके यहाँ सब्सिडी मिलेगा, मतलब डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। गवर्नमेंट आपके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा भेजेगी, वो किसी वेंडर से या किसी कंपनी से या साउथ बिहार को नहीं बोलेगी, या JSDO किसी को नहीं भेजेगी कि जाइए चेक दे दीजिए। आपको उसके लिए अपना कैंसिलेशन चेक, आपने प्लान्स के उसमें और भी बहुत सारे डिटेल्स मांगेंगे, इमेजेज वगैरह, आपका नेट मीटरिंग का डिटेल मांगेगा, मीटर नंबर, नेट बिलिंग अगर बन गया है तो बिल का आप दे दीजिए इमेज उस पर, या PDF अपलोड कर दीजिए और आप सब्सिडी के लिए अप्लाई कर दीजिए। जैसे ही लास्ट स्टेप मतलब 6 स्टेप आप पूरा करेंगे सब्सिडी के लिए, तो विदिन 30 डेज, उसमें मेंशन किया हुआ स्पष्ट कि 30 दिन के अंदर आपको सब्सिडी मिलेगा। आपने जितना किलोवाट का प्लांट लगाया है उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट का जितना सब्सिडी बनता है वो सब्सिडी आपके अकाउंट में डायरेक्टली मिलेगा। तो ये तो हो गया सब्सिडी लेने का ये कंप्लीट प्रोसेस। जो एक पोर्टल बना हुआ है उस पोर्टल में आपको उलझना नहीं है, बहुत ही बढ़िया पोर्टल है, बहुत आसानी से आप उस पर प्रोसेस कर सकते हैं। और अगर आपको कोई तकलीफ होता है या उसमें नहीं कर पाते हैं तो इस दिए गए नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट करें, हम आपको पूरा गाइड करेंगे। हमारे तरफ से जितना हो सके हम आपको वीडियो कॉल पे, लिंक पे बुला करके मेरे ऑफिस में आकर के आप यहाँ बैठ करके अप्लाई कीजिए। हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ सोलर लगे, ताकि जो गवर्नमेंट के ऊपर और देश और दुनिया के ऊपर जो पर्यावरण का बजट बढ़ा हुआ है, पर्यावरण दूषित हो जाता है। आज आप देखते होंगे पर्यावरण एक सबसे बड़ा चैलेंजिंग है। मैं इस टॉपिक को किसी और दिन में शूट करके आप लोगों के साथ रखूंगा कि सोलर से पर्यावरण को क्या फायदा हो रहा है, और अगर नहीं लगा रहे हैं तो उससे पर्यावरण को क्या नुकसान हो रहा है। इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे दिखाऊंगा। तो अभी मैं आपको बता दिया कि सब्सिडी तक अब आप कैसे पहुंचेंगे। अब एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन मुझे रखना है वो ये है कि पहला जो नोटिफिकेशन था वो मार्च 2022 तक का ही था, सॉरी 31 दिसंबर तक का ही, 2022 का 31 दिसंबर तक अप्लाई करने का था। उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है, उसका डेट एक्सटेंड कर दिया है। बहुत लोगों को पता नहीं होगा तो मैं आपको बता दूं, वो डेट हो गया है मार्च 2026, 31 मार्च 2026 तक। अब आप सेंट्रल गवर्नमेंट का सब्सिडी का स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आप लोग के पास अच्छा खासा समय मिल गया है, तो आप लोग जितना जल्दी हो सके, आप अगर सब सोलर पे जाना है, अपनी बिजली यूज करनी है, खुद का बनाया हुआ बिजली आपको यूज करना है, अगर आपका बिजली बचता है तो वो गवर्नमेंट के पास भी चला जाता है। तो ये इस वाले सिस्टम पे अगर आपको जाना है, कुछ योगदान देना है देश प्रेम के लिए, देश सेवा के लिए, तो आप लोग ऑब्वियसली इस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करें। और बहुत ही सस्ता पड़ता है। अगर आप एक जस्ट लेके एग्जांपल मैं आपको दूं, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, अगर आप उसका जो प्राइस है इन अराउंड 8 रुपये के आसपास पर यूनिट पड़ता है। अगर आप सोलर लगाएंगे तो मुश्किल से मुश्किल 2.5 से 3 रुपये में पर यूनिट आपका कंजम्पशन हो जाता है। और ये बहुत लॉन्ग लाइफ है, बहुत अच्छा इसका परफॉर्मेंस है। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। मैं जल्दी ही मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अब बात